गौतम संस्कृत एजुकेशन और स्क्रीन पर दिए गए बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार साथियों, गौतम संस्कृत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे कारक प्रकरण की। कारक प्रकरण के अंतर्गत पूर्व में 5 विभक्तियों का अध्ययन हम कर चुके हैं पूर्व के वीडियो में। आज हम चर्चा करने वाले हैं षष्ठी विभक्ति यानी कि संबंध की। देखिए, षष्ठी विभक्ति को केवल संबंध कहा जाता है, संबंध कारक नहीं कहा जाता है, क्योंकि यह कारक नहीं होता है। कारक इसलिए नहीं होता है क्योंकि संबंध का क्रिया से किसी भी रूप में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं होता है। और कारक की परिभाषा यही है कि जिनका क्रिया के साथ संबंध होता है वह कारक कहलाते हैं। संबंध का क्रिया के साथ संबंध न होकर के कर्ता, कर्म आदि कारकों के साथ संबंध होता है, इसलिए इसे कारक नहीं कहा जाता है। तो बात करते हैं इसके प्रथम सूत्र की। जिसका सूत्र है षष्ठी शेषे। षष्ठी शेषे का मतलब क्या होता है? देखिए, पूर्व में जो 6 कारक है यानी छठी विभक्ति के अलावा जो 6 कारक हैं, उन सभी के बचे हुए विषय, उन सभी के शेष एवं प्रातिपदिक अर्थ के अलावा और इन 6 कारकों में जो शेष विषय बच गया उसके संबंध में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसको ऐसा भी कहा जाए कि संबंध में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। यह संबंध स्वयं स्वामी भाव का होता है। स्वयं स्वामी भाव का भी हो सकता है, उत्पाद्य उत्पादक भाव का भी हो सकता है, प्रकृति विकृति भाव का भी हो सकता है, अव्यय अव्ययिक भाव का भी हो सकता है। तो जहां पे संबंध बतलाया जाए आपस में, वहां पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके, जैसे राज्य है, पुरुष है, यानी राजा का पुरुष, ये स्वयं स्वामी भाव का संबंध बतलाया जा रहा है यहाँ पे, इसलिए राज्य है राजा का, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से रामस्य पुत्र है, यानी कि राम का पुत्र, यहाँ पे भी संबंध बताया जा रहा है स्वयं स्वामी भाव का, इसलिए इसमें षष्ठी का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से वृक्षस्य पर्णम, यहाँ पे संबंध बताया जा रहा है अव्यय अव्ययी भाव का, इसलिए यहाँ पे भी वृक्ष की संबंध संज्ञा हुई है, षष्ठी का प्रयोग हुआ है वृक्ष में। इसी प्रकार से हिरण्यस्य कंकणम, सोने का कंगन, यहाँ पे भी हिरण्य में प्रकृति विकृति भाव का संबंध बतलाया गया है, इसलिए हिरण्य की संबंध संज्ञा हुई है, षष्ठी का प्रयोग हुआ है। अतः याद रखें कि बचे हुए 6 कारकों के अलावा, प्रतिपादिक अर्थ आदि विषयों के अलावा शेष विषय में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। स्वयं स्वामी भाव के संबंध में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। यह संबंध क्रिया से न होकर के कर्ता, कर्म आदि कारकों से होता है, इसलिए इसे कारक नहीं माना जाता है। अब बात करते हैं इसके सूत्रों की, चलते हैं आगे। अगला सूत्र है षष्ठी हेतु प्रयोगी। षष्ठी हेतु प्रयोगी यानी हेतु के प्रयोग में, हेतु शब्द के प्रयोग में या अथवा पद के प्रयोग में, हेतु पद में भी और जो प्रयोजन है उसमें भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये बात मैंने आपको तृतीय चतुर्थी विभक्ति में बतलाई थी कि हेतु पद का यदि प्रयोग हो, हेतु पद के प्रयोग में प्रयोजन एवं हेतु पद में षष्ठी का प्रयोग होता है। हेतु पद का प्रयोग हो यदि वाक्य में, तो हेतु पद में भी और जो प्रयोजन है, कारण है क्रिया का, उसमें भी षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके, जैसे कि सह अन्यस्य हेतुः अत्र वस्ति, वह अन्य के लिए, अन्य के प्रयोजन के लिए यहाँ पे रह रहा है। तो यहाँ पे देखो, प्रयोजन है अन्य और हेतु पद है, दोनों में षष्ठी का प्रयोग हुआ है। और एग्जाम्पल देखते हैं,
सह ज्ञानस्य हेतुः अत्र पठति। वह ज्ञान के लिए यहाँ पे पढ़ रहा है, तो ज्ञान इसका प्रयोजन है और हेतु पर दोनों में ही षष्ठी का प्रयोग हुआ है। आगे और इसके एग्जाम्पल देखते हैं और सूत्र देखते हैं। अगला वाले इसका एक सूत्र है सर्वनाम तृतीयाच। यह सूत्र क्या कहता है कि हेतु पद के साथ सर्वनाम पद का यदि प्रयोग हो, हेतु पद के साथ सर्वनाम यदि पद का यदि प्रयोग हो तो फिर षष्ठी एवं तृतीया दोनों का ही प्रयोग होता है। तो फिर षष्ठी एवं तृतीय विभक्ति दोनों का ही प्रयोग होता है। एक एग्जांपल इसका भी देख देते हैं, जैसे केन हेतुना अथवा कस्य हेतुः अत्र वसति। वह किस लिए यहाँ पे रह रहा है, तो ये देखिए तृतीय का भी प्रयोग हुआ है हेतु में, और केन सर्वनाम पद है केन दोनों में, और यहाँ पे भी दोनों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे तृतीय का प्रयोग। तो यदि हेतु पद के साथ में किसी सर्वनाम पद का प्रयोग होता है तो षष्ठी और तृतीया दोनों का ही प्रयोग कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले सूत्र की ओर, जो है यतश्च निर्धारणम। यतश्च निर्धारणम, देखिए इस सूत्र का मतलब क्या है कि जब बहुतों में से किसी एक की विशेषता बताई जाए, बहुतों में से एक को श्रेष्ठ बताया जाए, बहुतों में से एक को कमजोर बताया जाए, अथवा कोई भी विशेषता बहुतों में से एक की बताई जाए, तो हम प्रयोग करते हैं तलप अथवा ईष्ठन प्रत्यय का। बहुतों में से एक की विशेषता बतलाने के लिए तमक प्रत्यय का प्रयोग करेंगे अथवा ईष्ठन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो इन दोनों प्रत्यय के योग में षष्ठी अथवा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, षष्ठी का अथवा सप्तमी का प्रयोग होता है। और यदि दो में से एक की विशेषता बताई जाए, जैसे कि राम श्याम से ज्यादा चतुर है, एक तो ये कहा है कि भाई राम कक्षा में सर्वाधिक चतुर है, कक्षा में सबसे ज्यादा चतुर कौन है, राम है, तो ये बहुतों में से एक की विशेषता होगी, और इसके लिए हम प्रयोग करेंगे तमप अथवा इष्टम प्रयोग प्रत्यय का। यदि दो में से एक की विशेषता बताई जाए, ये कहीं राम श्याम से ज्यादा चतुर है, तो ये दो में से एक की विशेषता बतलाना हो गया, इसके लिए हम प्रयोग करते हैं तरप अथवा ईयसन प्रत्यय का। तो तरप और ईयसन प्रत्यय के योग में हम प्रयोग करते हैं पंचमी विभक्ति का, जैसे कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद अपि गरीयसी। जननी माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ अथवा बढ़ चढ़कर है। गरीयसी यहाँ पे ईयसन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इसलिए दो की तुलना की गई है माता और मातृभूमि की, किससे, जननी जन्मभूमि, माता और मातृभूमि की स्वर्ग से तुलना हो रही है, तो जिससे तुलना की जा रही है उसमें पंचमी का प्रयोग हुआ है। और एग्जांपल देखना चाहिए इसके, तो कह सकते हैं राम श्यामा चतुर अस्ति, राम श्याम से ज्यादा चतुर है, चतुर है नहीं चतुरतर अस्ति, चतुरतर है, यानी कि दो में से एक श्रेष्ठ है, कौन, राम। एक की विशेषता बतलाई जा रही है, दो में से एक की विशेषता बतलाई जा रही है, तो यहाँ पे प्रयोग हुआ है तरप प्रत्यय का। तो तरप और ईयसन प्रत्यय का जहाँ प्रयोग होता है वहां पे पंचमी भक्ति का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं यतश्च निर्धारण। जो सूत्र क्या कह रहा है, ये सूत्र कहता है कि तमक और ईष्ठन यानी कि बहुतों में से एक की श्रेष्ठता बतलाई जाए तो हम प्रयोग करते हैं तमक एवं ईष्ठन प्रत्यय का, और इन दोनों प्रत्यय के योग में जिससे तुलना की जा रही है उसमें षष्ठी अथवा सप्तमी भक्ति का प्रयोग होता है। कैसे होता है देखिए, जैसे कवि नाम कविशुआ कालिदास है श्रेष्ठ है। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो इसका ऐसा भी कह सकते हैं कि कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, षष्ठी का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। बहुत सभी कवियों में से एक की तुलना, एक की विशेषता बतलाई जा रही है कालिदास की कि वो श्रेष्ठ है। और दूसरी बात ईष्ठन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, श्री धन इष्ट, ईष्ठन प्रत्यय है इसमें श्रेष्ठ में, तो ईष्ठन का प्रयोग हुआ है, तो जिससे तुलना की गई है, तुलना किससे हो रही है, कवियों से हो रही है, तो कवियों में षष्ठी का प्रयोग होता है। इसके अलावा सप्तमी का भी प्रयोग यहाँ पे हम कर सकते हैं इन दोनों प्रत्यय के योग में। तो कविशु कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कविशु कालिदास श्रेष्ठ है, इसका भी अर्थ वही होगा कि कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है।
तो तमप एवं ष्टम के योग में दोनों में से किसी एक भी विभक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम इसका। नदी नाम नदीषु वा गंगा पवित्रतम। नदियों में गंगा जो है पवित्रतमा यानी कि सबसे अधिक पवित्र है। यहाँ पे तमक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तमक प्रत्यय का प्रयोग भी जब करते हैं जब बहुतों में से एक की विशेषता बतलाई जा रही हो। तो यहाँ पे नदियों से तुलना की जा रही गंगा की, सभी नदियों से, तो तमक का प्रयोग हुआ है। तो जिससे तुलना की जा रही है उसमें षष्ठी अथवा सप्तमी दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे नदी नाम में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है और नदीशु में सप्तमी का प्रयोग हुआ है। अब बात करते हैं अगले सूत्र की। तुल्यार्थेर अतुलोपमाभ्याम। तृतीयान्य तरश्याम। देखिए इसका अर्थ क्या होता है, तुल्यार्थी अतुलोपमाभ्याम यानी कि तुल्यवाची शब्दों के योग में किसी से तुलना की जा रही है तो तुल्यवाची शब्दों का योग होगा। तो हम तृतीया अथवा षष्ठी का प्रयोग किया जाता है या कर सकते हैं किसमें, तुल्यवाची पदों के योग में तृतीया अथवा षष्ठी दोनों में से किसी एक विभक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि सुरेश है, रमेशेन, रमेशस्य वा। तुल्य है अस्ति। सुरेश रमेश के समान है अथवा तुल्य है, तो तुल्यवाची पद है जिससे तुलना की जा रही है उसमें षष्ठी अथवा तृतीया का प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पे हम षष्ठी विभक्ति पढ़ रहे हैं तो षष्ठी का बात करेंगे। एक और एग्जांपल देख लीजिए इसका। जैसे कि सीता गीतया गीतायाः वा तुल्यः अस्ति। सीता गीता के तुल्य है, तो गीत या यहाँ पे तृतीया का प्रयोग हुआ है, गीता या यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो तुल्यवाची पदों में हम षष्ठी अथवा तृतीया दोनों में से किसी भी विभक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। बात करते हैं अब आगे। आगे देखिए कुछ पद हैं जिनके योग में षष्ठी का प्रयोग होता है, वो पद में लिख रहा हूं। निम्न पदों के योग में षष्ठी प्रयोग होता है। कौन कौन से पद है ध्यान देना। अधः, अधः का मतलब होता है नीचे। ऊपरी, ऊपरी का मतलब होता है ऊपर। समक्षम, समक्षम का मतलब होता है सामने। पुरः, पुरः का मतलब भी क्या होता है सामने। समीपम, समीप का मतलब होता है समीप या निकट। इसके अलावा अंत है, अंत है का मतलब होता है अंदर। कृत्य, कृत्य का मतलब होता है के लिए। इन पदों के योग में षष्ठी का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देख रहे हैं हम। नीचे वाला दिखाई नहीं रहा तो इसको ऊपर लिख देता हूं, ये इसके बाद में लिख दूंगा। यहां पे लिख रहा हूं मैं इसको। तृतीय का मतलब के लिए। देखिए अध्याय का मतलब नीचे होता है। केवल एक बार अध्याय आए तो षष्ठी का प्रयोग होगा, दो बार आए तो आम्ररेखित संज्ञा होकर के द्वितीय का प्रयोग होगा। तो एक बार अध्याय पर जैसे कि वृक्षस्य अधः बालकः शेते। पेड़ के नीचे बालक सो रहा है, तो वृक्षस्य यहाँ पे षष्ठी का प्रयोग हुआ है अधः के योग में। इसी प्रकार से ऊपरी का देखें वृक्षस्य
ऊपरी वान रहा कूदंती, पेड़ के ऊपर बंदर कूद रहे हैं। तो ऊपरी के योग में षष्ठी का प्रयोग हुआ है। समक्षम देखिए, मम समक्षम, समक्षम अयम कह, मेरे सामने यह कौन है। तो यहाँ पे षष्ठी का प्रयोग हुआ है मम में समक्षम के योग में। पुनः देखिए, विद्यालयस्य पुरः देवालयः अस्ति, विद्यालय के सामने देवालय है। समीप का, इसी का हम समीप भी कर सकते हैं, विद्यालयस्य समीपम देवालय अस्ति, विद्यालय के समीप देवालय है। एक बात ध्यान रखना, केवल समीपम पद का प्रयोग होगा तो षष्ठी का होगा समय अथवा निक्षा, इनका अर्थ भी समीप ही होता है। समय अथवा निक्षा का प्रयोग होगा तो फिर ये षष्ठी का प्रयोग नहीं होगा, द्वितीय का प्रयोग होगा। अंत है, अंत का मतलब अंतर होता है। गृहस्य अंत है माता विद्यते, घर के अंदर माता है। तो अंत ही योग में षष्ठी का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय का देख लेती है, बालकस्य कृते दुग्धम आनय, बालक के लिए दूध लाओ, बालक के लिए दूध लाओ। तो यहाँ पे कृत्य के योग में षष्ठी का प्रयोग हुआ है। तो निम्न पदों के योग में, इन पदों के योग में षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। ये पद भी ध्यान रखेंगे साथ साथ। तो आज का जो हमारा जो प्रकरण है यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आगे चर्चा करेंगे हम सप्तमी विभक्ति की। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।